हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं शेबूर, जिनका आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं और ये उनका पहला पीएचडी सिलेक्शन है। और बहुत ही खुशी की बात है, ये बहुत एक्साइटेड है। हो भी क्यों ना, आईआईटी बॉम्बे मिला है, इनका ड्रीम रिसर्च इंस्टीट्यूट था। तो पहले तो शेबूर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ शेबूर, आप कहाँ से हो और कैसे क्या पढ़ाई की हो, थोड़ा इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में। सर मेरा नाम साइबुल आलम है और मैं मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। मैंने अपना एमएससी और ग्रेजुएशन कल्याणी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। हम्म। ठीक है। और बहुत मैंने बढ़िया। आपके रेगुलर क्लास में जुड़ा था जून 2023 में। जून 2023 में, चलो। तो ये कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? लगभग अब 1.5 साल होने को चले, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा सर। मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले तो मुझे ऐसा पहली बार जुड़ने के बाद एहसास हुआ था कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो सही नहीं है। वो एक तरह के रटा हुआ नॉलेज है। और पहली बार यहाँ सोचने का मौका मिला सर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका मिला। और उस तरह से चल रहा हूँ अभी से। गुड। मतलब मुझे तो एलिजिबल भी नहीं लग रहा है किसी वक्त तक कि मैं इस सब्जेक्ट का हकदार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हकदार है। अरे ये बॉम्बे ये बॉम्बे में होने के बाद कैसा लगा? जब हुआ, आपने मुझे मैसेज किया था, हम लोग क्लास में ही थे एक्चुअली। आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था मैंने आपको क्लास निकाला भी था कि जाइए। फिर आपने मुझे मैसेज किया, मुझे लगा क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या। किसने बताया कि रिजल्ट आ गया, या आपने रेंडमली चेक किया? नहीं सर, मेरे एक फ्रेंड ने कॉल करके मुझे बताया कि कुछ दिख रहा है, लॉग इन करो। तो मैंने लॉग इन हम्म। किया और उसके बाद मुझे ये दिखा कि ये आ रहा है। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया था और मेल भी नहीं आया था। इसलिए मैंने हम्म। सर आपको मैसेज किया था सर। गुड गुड। फिर मैंने एक दो और जल्दी से हमने फिर सबको देखा कि नहीं, वहाँ पर क्या है नहीं है। तो और भी 2-3 स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने आपका सब आईडी मंगवाया और सब देखा, कंफर्म हो गया। तो एक दो और थे, स्टूडेंट थे, सबने बोला हाँ सर हो गया है। क्योंकि एक दो लोगों का हुआ नहीं, जिसमें एक आप, हम लोग के, आपके भी दोस्त थे है ना। तो उनका भी आया कि सर यहाँ तो दिखा रहा है नॉट सिलेक्टेड, और इसका आ रहा है कि फी पेमेंट का। तो ऑफ कोर्स इसका हो चुका है। बहुत अच्छा लगा। और अभी शायद फाइनली वो लिस्ट उन्होंने दे दिया आपको, राइट है ना? लिस्ट आपने भी मुझे व्हाट्सअप किया, है ना? यस सर। यस सर, ये दिया सर। बहुत बढ़िया। घर में बताया? हाँ सर, घर वाले बहुत खुश लग रहे थे सर। कैसा फैमिली बैकग्राउंड है आपका? मतलब बहुत डिटेल में नहीं बताना है, बस ऊपर ऊपर, मतलब क्या करते हैं आपके माता पिता? सर मेरी फादर की डेथ हो गई थी ओ। 2016 में। हम्म। और मेरा फैमिली में मेरा बड़े भाई है, तीन। हम्म। और मैं हूँ, मेरा बहन वो उन लोग की शादी हो गई है। हम्म। और इन तरह से करते हैं। तो मेरा बहुत बढ़िया। खर्चा हम्म। मेरा बड़ा भाई जो है वो सब संभाल लेते थे। वाह। मतलब यहाँ तक के पढ़ाई का जर्नी में आपके बड़े भाई ने एक पिता की तरह आपको सपोर्ट किया, एक फादर की तरह सपोर्ट किया। यस। चलो तुम पढ़ो। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा लगा बहुत। अब आपका काम है, आपका टर्न है उन लोग के लिए कुछ अच्छा करना, है कि नहीं? राइट सब? यस सर। गुड। तो भाई लोग का कैसा रिएक्शन था जब ये आईआईटी बॉम्बे आपने बताया उनको? सर मेरा मेरा माँ और मेरा जो बड़े भाई लोग हैं सब मतलब एक तरह से रोने लगे थे कि अरे, हो गया। को रोएंगे नहीं ये? कि मुझे भी, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे, मतलब जब आपका सुना तो। क्योंकि मुझे पता है आप कितना स्ट्रगल से गुजरे। जैसे आपने आउटलाइन तो बता ही दिया क्या है आपका फैमिली बैकग्राउंड, बट आपने जो मुझे शेयर किया था, आई शुड नॉट हियर। बट मुझे पता है आप कितना स्ट्रगल से गुजरे हैं और चीज़ों को आपने देखा है। तो जब आज सफलता मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा अपना बैकग्राउंड में चले जाते हैं, राइट है ना?
कि हमने कहाँ से कैसे क्या मदद किया, क्या दिन देखे। और वो जब चीज अच्छा आता है लाइफ में, तो फिर सबको आंखों खुशी के आंसू होते हैं, आ जाते हैं। राइट, है ना? जरूर लेके जाइएगा अपने यस माता पिता, मतलब आपके जो बड़े भाई हैं और भी लोग हैं सब, बॉम्बे वगैरह, आईआईटी बॉम्बे, सब दिखाइएगा उनको कैसा क्या हॉस्टल है, क्या लाइफ है ना? करेक्ट। यस। गुड। मैंने पहले ही आप सोचा था सर कि अगर कहीं पर, क्या क्या? सर मैंने पहले सोचा था कि अगर कहीं पर सिलेक्शन हुआ तो मेरे जो बड़े भाई है उन सबको मैं एक बार ले जाऊंगा दिखाने के लिए कि हाँ मेरा श्योर सिलेक्शन हुआ। श्योर 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 श्योर, एकदम एकदम श्योर। एकदम ले जाइए सबको। अब माता जी को भी पहले है कि नहीं, जरूरत, एकदम ले जाइए। जोर से जरूर दिखाइए, हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। चलिए, आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे। तो आप यहाँ पे आए 2023 में, उसके पहले का मैथमेटिक्स और उसके बाद का मैथमेटिक्स में कितना चेंजेस आया आपके अंदर? सर, उस बार जब मैं पहली बार ज्वाइन हुआ था तो मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि मैथमेटिक्स को पढ़ना कैसे है। मतलब जो हम लोग बीएससी और एमएससी वगैरह में किए थे उस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे। और एक तरह से थ्योरम का प्रूफ में डिटेल्स में हम नहीं जाते थे, तो सिर्फ थ्योरम पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जब आपके साथ जुड़ा सर, नोबेल फोरम के साथ जुड़ा तो पहली बार प्रूफ की जो डिटेल थे और उन सबको मैंने पढ़ने की कोशिश की। पहले पहले बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उस तरह से पढ़ने की हमें आदत नहीं थी सर, कि हर चीज को एक तरह से सोच सोच के पढ़ना। इसलिए बहुत टाइम भी लगता था, इसलिए मैं सही तरीके से मतलब रिवाइज भी नहीं कर पाता था कुछ कुछ वक्त। तो धीरे धीरे मैं सर करता गया और मुझे ये एहसास हुआ कि इस तरह से मैथमेटिक्स को सोचना है और उस तरह से मैं चलता गया सर। और आपने मेरी बहुत मदद की सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे थैंक यू नहीं, सो मच सर। अरे सेबूर, आपका मेहनत है, आपका ही बड़प्पन है, आप इतना दे रहे हैं। बट आपका कहीं ना कहीं मेहनत है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। क्योंकि इसी बार आपका जेआरएफ भी हुआ, राइट? अभी जस्ट आपने जेआरएफ यस। पास किया था, राइट? और जस्ट जेआरएफ होते ही पीएचडी में सिलेक्शन, राइट? एक साल मेहनत किए रगड़ यस। के पहला बार हुआ और देखिए सिलेक्शन हुआ। मैं स्टूडेंट को बता दूं, इनका यही, ये जुलाई वाला, राइट, जुलाई वाला जो नेट का एग्जाम हुआ था, उनमें इनका जेआरएफ हुआ। और 2-3 महीने के बाद इनका पीएचडी में सिलेक्शन। लेकिन इंस्टेंट ये सक्सेस नहीं मिला है, इन्होंने पहले यहाँ से जुड़ने के पहले तो मेहनत किया ही, बहुत मेहनत किया। इसके बाद ये एक साल का वो मेहनत है, जेआरएफ एंड देन पीएचडी। तो मेहनत अगर सही दिशा में किया जाए, क्या लगता है आपको मेहनत सही दिशा में कितना मैटर करता है? कि मेहनत जो, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो भी मेहनत किए होंगे, और एक जो सही दिशा में मेहनत करता है वो भी होता है। आपको कितना अंतर लगता है दोनों में, क्या डिफरेंस लगता है डायरेक्शन लेस और डायरेक्शन के साथ? क्या आपको लगता है एज ए स्टूडेंट से? सर मुझे लगता है कि मेहनत करना चाहिए और सही सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। उसके लिए एक गाइड भी होना जरूरी है। क्योंकि अगर गाइड नहीं होगा तो शायद कुछ चीजें हैं जो पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें डायरेक्शन अगर सही है कि ना सही नहीं है। ये मुझे तो पता नहीं चल रहा था। मैं आपके हम्म। हम्म। हाँ सेबुर, कुछ बोल रहे थे आप, बीच में कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, हाँ बताएं। तो डायरेक्शन कितना सर मैं इंपॉर्टेंट है? हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि हम्म। अगर मुझे पता ही नहीं चले कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो सही है कि गलत है, अगर चलता रहूँ तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं सही डायरेक्शन में सही जगह पर पहुंच जाऊँ। तो मेहनत भी जरूरी है सर और डायरेक्शन भी जरूरी है। और डायरेक्शन के लिए गाइड तो बहुत जरूरी है, मतलब मेरे लिए तो बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर शायद मैं यहाँ पर नहीं जुड़ता और अगर मुझे आप की तरह गाइड नहीं मिलता तो शायद ये सब नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं नहीं, और इसलिए आप मुझे आगे भी लगता है जब मेहनत और गाइडेंस बहुत। अभी आप जाएंगे आईआईटी बॉम्बे में, वहां पे जब पीएचडी करेंगे तो गाइड डिसाइड होता है, एक मेंटोर डिसाइड होता है। काम आप ही को करना है, सोचना आप ही को है, लेकिन एक मेंटोर होता है जो आपको सही चीजें बताते हैं कि ठीक है बच्चा ऐसे जाओ, शायद ऐसे हो जाएगा, राइट? कभी हो सकता है उस दिशा में गए नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अच्छा चलो इधर से राइट टर्न ले लो, शायद इधर से कुछ हो जाए, राइट? तो एक एक तरीका, एक कैलकुलेटिव रिस्क और एक
तरीकों को समझ के, है ना, वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है ये सारी चीजें। तो आगे भी ये सब जर्नी रहेंगी और ऐसे ही आगे आपको बढ़ना है ना? क्लियर हुआ सब? और आपके जो बैचमेट्स बिल्कुल। लोग थे बिल्कुल। पिछला बार जिनका सिलेक्शन हुआ जून में, तो उसमें कैसा लग रहा था जब आपके बैचमेट्स, क्लास के दोस्त जिनके साथ आप बैठ के पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था? आपको भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसमें लग रहा था यार थोड़ा सा और मेहनत करते थे, मेरा भी उस समय जून वाले में या दिसंबर वाले में जेआरएफ हो जाता, या मतलब क्या चल रहा था उस समय दिमाग में जब आपके क्लास के लोग, क्लासमेट जिसके साथ बैठ के पढ़े, वो जा रहे हैं अच्छे जगह, जैसे अभी आप आज जा रहे हैं, उस समय क्या दिमाग में चल रहा था से वो? पहले तो दोस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग अच्छी जगह जा रहे हैं। और मेरा ये उस वक्त ये फीलिंग्स हुआ था कि मैंने ठीक तरीके से शायद पढ़ा नहीं, तो इसलिए मेरे जीआरएफ हुआ नहीं, क्योंकि उस समय तक मैंने पूरा चीज पढ़ लिया था लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया था। क्योंकि मुझे मैंने पहले जो बताया कि एक चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि उस तरीके से पढ़ने की आदत नहीं थी। तो इसलिए, हम्म। और फिर जब जून वाला सीजन आया, तो मुझे रिवाइज करने का, मतलब पूरा रिवाइज करने का मौका मिला, तो उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था सर कि मेरी मेहनत में पूरी प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, आपका जो कभी कभी डाउट रहता था, जो आप पूछते थे, बहुत अच्छा रहता था। हाँ, जैसा आपने बताया कि कोई प्रॉब्लम है, मान ली कोई बच्चा है, जैसे मैं मान लो 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2 बच्चे हैं कि तुरंत उस क्वेश्चन को समझ गए और कुछ देर के बाद उन्होंने आंसर दे दिया। कुछ ऐसे भी थे 5 मिनट के अंदर दिए। कुछ ऐसे भी थे जिनको थोड़ा समय लगता था। तो मुझे लगता है कि आप उस थर्ड कैटेगरी में आते थे कि थोड़ा सा समय लेते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे कि पीछे का चीजें बहुत अच्छी नहीं है, जैसे पीछे आपने बहुत मेहनत नहीं किया है, तो कभी ना कभी एक बार दम लगा के अच्छा सा मेहनत करना पड़ता है। तो वो आपने किया पूरा 1 साल अच्छे से, उसी का ये रिजल्ट है कि आपने दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं किया। यू हैव कंपेयर योर सेल्फ। आप अपने आप को इम्प्रूव करते गए डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट, और वो कहीं ना कहीं बहुत काम किया आपके लिए। मेरा ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जहां तक आपको 1.5 साल ऑब्जर्व किया, आपने अपने आप से बहुत ज्यादा फाइट किया है कि हाँ मेरे को दिखना है करना है। दूसरों से इंस्पिरेशन लिया कि हाँ भैया उसका हो गया, अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने आप पे बहुत काम किया, उसी का ये अभी भी बहुत सारा लॉ फॉल्स है जिसको ठीक करना है मैथमेटिकली, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें सही हो जाएंगी। तो अटनू तो अटनू देखिए सैबुर वो मुंह में लड़का के लिए बैठ चुका है, कोई बात नहीं। सैबुर, तो मुझे ये बताइए कि आप मैथ्स में ही क्यों आना चाहते थे, मतलब मैथ में ही पीएचडी फील्ड में क्यों आना चाहते थे? एक होता है कि बीएड का कोर्स करके एक लेक्चर, ये स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर, या जॉब ओरिएंटेड भी बहुत सारी चीजें थी। मैथ्स में ही, वो भी हायर एजुकेशन पीएचडी, वो भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से करना, यही आपका क्यों टारगेट? सर मुझे पहले, जब मैं एचएस में था, हायर सेकेंडरी में, तब मुझे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। उनमें से हम्म। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता था सर। और यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मैथमेटिक्स में जितने दूर तक जाना है उतनी दूर तक मैं जाऊंगा। और उस वक्त मुझे ये सब आईआईटी के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो बैकग्राउंड है गांव का, वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है एजुकेशन के मामले में। तो हमने शुरुआत में ग्रेजुएशन की, उसके बाद एमएससी में हमें पता चला कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सब कुछ होता है, पीएचडी होता है। ग्रेजुएशन में तो हमें पता था कि यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, और जब एमएससी किया तब पता चला कि आईआईटी वगैरह होता है, ये सब होता है। तो उसके बाद हमने पहले तो मुझे ये एहसास नहीं होता था कि मेरे कभी आईआईटी में होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ऐसा लगा कि जब पीएचडी करना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट में मैं कुछ कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे ऐसा होता गया, और टाइम बाद आपके जो मैंने देखा था कि मेरा एक सीनियर था, हबीबुद्दा, अरे उसका इंटरव्यू आप ले रहे थे। तो उस वक्त आपके तक, मतलब आपको मैंने जाना कि और आपका नोबेल फोरम का जो ये है उसको जाना। उसके बाद देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग हैं, वो बहुत सारे जगह में जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बेहतर होगा, और मेरा सीनियर भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था।
हबीबुर का आप नाम बताया, ही वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। मतलब मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ाया है, वो मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो दिमाग में बैठ जाते हैं, वैसे तो सारे स्टूडेंट रहते हैं दिमाग में, ऑलमोस्ट लगभग। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए बैठ जाते हैं, उनमें से वो एक दो स्टूडेंट्स हैं, हैबूर। बहुत मेहनत किया था उसने, बहुत, बहुत ही जबरदस्त। उसका एक जगह नहीं, सब जगह हुआ था सिलेक्शन, बहुत जगह। फिर उसको मन था कि हम यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, तो फिर वो फाइनली, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, वहीं से है, राइट? वाह, यस सर, यस सर। गुड। तो वहां अभी पे बुद्धा कैसा मेरा माहौल एक साल होता है? का सीनियर था। एक साल का सीनियर था, वाह। तो वो एकदम, अब तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग एक कोना और दूसरे कोना में है, वो यहाँ है, आप उधर रहेंगे। बहुत यस सर, बढ़िया। वो तो हमारी ही गलती है सर। नहीं नहीं नहीं, सब बढ़िया, सब हो जाएगा। रहना चाहिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, मतलब ना कहा जाता है थोड़ा दूर रहने से भी और अच्छा ही होता है। तो आ, ये बताएं, जहाँ से आपने एमएससी किया है कल्याणी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मतलब कैसा, वहाँ का बहुत नाम सुनते हैं हम लोग, तो वहाँ पे पढ़ाई का कैसा, मतलब पढ़ाई को लेके, रिसर्च को लेके बड़ा अच्छा ध्यान दिया जाता है कि लोगों को हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वहाँ से भेजा जाता है? क्योंकि मेरे पहले स्टूडेंट थे वहाँ से, अंकुर, बहुत मतलब बहुत पुराने, मतलब मेरे यहाँ से जब हम लोगों ने लगभग इस फील्ड में आए थे तब वो आए थे, उसमें कोई रिजल्ट नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था यहाँ पे। उस समय वो आया था ट्रस्ट करके, आज आईएमएससी वगैरह से उनका शायद हो गया होगा पीएचडी। तो वहाँ पे कैसा माहौल रहता है पढ़ाई का, मतलब लोगों का, एमएससी में लोगों को लोगों को क्या बताया जाता है कि यहाँ जाए, यहाँ पे ये, या एक सिंसिरिटी वहाँ पे होती है? कैसा लगा वो कल्याणी यूनिवर्सिटी का एमएससी प्रोग्राम आपको? सर एमएससी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो वेस्ट बंगाल में फेमस है, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वैसे ही कल्याण यूनिवर्सिटी एक उसमें उसी में से है। और वहाँ जब हम एमएससी में जाते हैं तो पूरे वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट आते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ सोचने का मौका मिलता है। और उस इंस्टीट्यूट में कुछ वर्कशॉप भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोशल काम में और फिर पढ़ाई में सोचने को मिलता है, जो हमें कॉलेज में नहीं मिलता है। और जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे जगह से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पर पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ये है, ये करना है, इसके बाद ये है। और बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे कुछ पता चलता है, ये सब कुछ पता चलता है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आप उस चीज को, लेगेसी को लेके वहां जाएंगे, और है वो होप बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पिरेशन भी लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ आपके लिए, मतलब मैं क्या बताऊँ आपके लिए, खुशी का कुछ आलम नहीं है मेरे पास। मतलब आप आपने बताया था कि सर बहुत अच्छा नहीं गया है इंटरव्यू, बट मुझे पता था कि जो आपने आंसर दिया है बहुत अच्छा दिया है, एक दो मिस्टेक। तो कैसा रहा था आईआईटी बॉम्बे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस? हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मेरा पूरा इंटरव्यू डिटेल में नहीं से बताना पहले है, तो बस मैं अपना जो आपको याद है वही बताएं, हाँ। इंटरव्यू से पहले मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बड़ा था, और मेरे अंदर कुछ मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं यहाँ का काबिल नहीं हूँ, शायद इंटरव्यू में मुझे वो शायद मतलब इंसल्ट किया जाएगा, शायद ये सब सोच रहा था। उसके बाद मैं गया और इंटरव्यू मतलब कुछ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन लगा था कि पहले जो इंटरव्यू हुआ है उन सबसे थोड़ा सा अच्छा है। हम्म। तो ये आपका पहला इंटरव्यू था सिपुर, या इसके पहले और भी जगह इंटरव्यू दिए थे आप? और भी जगह दिए था सर, जब आइजर हम्म। बरहमपुर का दिए थे और जयपुर का भी दिए थे। गुड गुड। तो ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा इंटरव्यू था आपका आईआईटी बॉम्बे? नहीं सर, इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू था दो, हैदराबाद और गोवा का, उसके बाद बॉम्बे में हुआ सर गुड गुड गुड। इंटरव्यू। जब आपका कहीं नहीं होता था, अब आप मुझे कॉल करके बताते थे कि यहाँ का रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं हुआ, मतलब ट्रस्ट कीजिए, मतलब अजीब भी लगता था। बट एक उम्मीद जरूर था कि आपका अच्छा जगह होगा, इतना जरूर उम्मीद था। कितना बार आप मुझे कॉल किए थे, राइट, कि सर नहीं हुआ? क्या रिप्लाई मिलता था इधर से आपको? बहुत सपोर्टिव है सर। पहले मैं सोचता था कि सर को बताऊं कि नहीं हुआ तो, लेकिन सर जब जब हम फेल हुए सर, आपने बहुत सपोर्ट किया।
मतलब बहुत सपोर्ट किया था कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अच्छी जगह हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सर मतलब मुझे ये एहसास दिला रहा है, तो शायद ये सब महसूस होता था। नहीं है ही, टैलेंट है ही, उसका नतीजा देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। मुझे पता था ना, मुझे पता था होगा ही, अच्छा होगा। यहाँ भी नहीं होता कोई बात नहीं, मुझे इतना जरूर पता था कि आप मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। चाहे वो आप जहाँ से एमएससी किए हैं कल्याण यूनिवर्सिटी से वहां से, या आप कहीं भी जाते, मुझे पता था कि मैथ फील्ड में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है ना 1 1.5 साल, बहुत सही मायने में मन से करी है, बहुत दिल से मेहनत करी है। और जब मन और दिल का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देर लगता है, आता जरूर है। देखिए आया, जरूर आया। यहाँ नहीं भी होता तो भी मुझे कुछ तो अफसोस नहीं होता कि आपका नहीं होगा, जरूर अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता आगे। और हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे ही आगे बढ़ना है, और थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम होगा, अच्छा करना है कि नहीं सेबुर, राइट? और जहाँ यस सर। जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहां पे भी बढ़िया से अब काम पेपर पे करना है, अच्छा काम करना है, और अच्छे जर्नल में पेपर को पब्लिश करना है ना? या और मुझे अच्छा लगे आप पे। ठीक है। तो ठीक है ये सर। जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जो वीडियो ये बच्चे देख रहे हैं, जो जो कुछ करना चाहते हैं मैथ फील्ड में, और आप ही की तरह हैं, जो जैसा आप बताते हैं कि मैं, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा कहीं होगा आईआईटीज में, इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरा होगा ही नहीं, जैसा आपने खुद बोला आईआईटी बॉम्बे में, उन सब स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? सर मेरा यही मैसेज रहेगा कि एक तो मेहनत बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और गाइडेंस की जरूरत है, और थोड़ा सा मतलब विश्वास रखना है, चाहे वो ऊपर वाले से हो या फिर खुद पर हो या फिर गाइड पर हो, कुछ भी हो, एक थोड़ा सा विश्वास अगर नहीं रहेगा तो बीच बीच में डिप्रेशन शायद आ जाता। अगर मेरी तरह स्टूडेंट है थर्ड कैटेगरी का, तो शायद ये सब आएगा डिप्रेशन, अगर किसी पर विश्वास नहीं रहेगा तो मुझे ये लगता है कि तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, ये मेहनत, गाइडेंस और एक विश्वास। ट्रस्ट, ट्रस्ट बहुत बढ़िया, बहुत। और विश्वासी करना है तो ऊपर वाले पे ऑफकोर्स किया जाए, है ना? ऊपर वाला तो अच्छा ही करता है, हमेशा अच्छा करता है सबके लिए। बहुत बढ़िया सबूत। बहुत खुश हूं मैं तुमसे, लगता है बात कंटिन्यू रहेगा बट वीडियो लंबा हो जाएगा, और बात करेंगे आपसे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सबूर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। फाइनली, यहाँ पर कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अभी तक 1.5 साल का? यहाँ कौन कौन से बैचेस आपने ज्वाइन किए? सर मैं यहाँ पहले तो रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस का जो बैच था वो ज्वाइन किया, उसके बाद वही जून 2023 का जो नेट का क्वेश्चन सॉल्व रहता था उसके उसका भी ज्वाइन किया, गेट का भी ज्वाइन किया था। और उसके बाद इंटरव्यू का जब जीआरएफ हुआ तो इंटरव्यू का जो बैच था वहाँ पर टीआई सर का भी मैंने ज्वाइन किया था, और अभी जो इन बीटेम का है वो क्लास कर रहा हूँ। और गुड बहुत गुड। अच्छा लगा सर। और चलो, मैं बहुत खुश हूँ, आपको भी पढ़ा के मैं बहुत खुश हूँ सबूर। एंड आई होप आप बहुत अच्छा करें, बहुत बढ़िया करें। और आपके भाइयों के लिए मेरा बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। उन लोगों को बहुत अच्छा दिन आप दिखाएं, यही मैं चाहूँगा। ठीक है सबूर? बाकी जो ठीक स्टूडेंट्स है। ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनसे सीखे होंगे, राइट? और सीखिए। देखिए, इनको भी खुद पे भरोसा नहीं था जब ये खुद प्रिपेयर करते थे, तो ये अक्सर ऐसा होता है जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस में हम नहीं रहते, क्योंकि हमारा पीछे का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने पीछे बहुत मेहनत नहीं किया है, तो एक डर बना रहता है। लेकिन वो डर अगर पॉजिटिव सेंस में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। वो एक अच्छा काम करता है कि आपको गिरने नहीं देता है। आप अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आप डरते हैं, तो उसी प्रकार से पढ़ाई में भी ऐसी चीजें जब रहे, तो अगर बहुत मेहनत आपने पहले लाइफ में नहीं किया, कोई बात नहीं है। अभी आप मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है। और करना चाहते हैं, और जैसा इसने बताया कि गाइडेंस या सपोर्ट की कोई जरूरत है, तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड कीप वर्किंग। चलिए, थैंक यू सेबू, टेक केयर, बाय। बाकी